सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट भजन की वीडियो सुनने के लिए। एक बार की बात है, जब धनराज कुबेर पर अपार संपदा हो गई तो उन्हें अपनी इस संपत्ति पर घमंड हो गया और वे इस अपार संपत्ति की जानकारी तीनों लोकों में देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं तीनों लोकों से विशिष्ट जनों को बुलाकर उन्हें भोजन कराऊं और उन्हें दान भी दूं। इससे समस्त संसार में मेरा नाम हो जाएगा और सब लोगों को मेरी संपत्ति के बारे में जानकारी भी हो जाएगी। इसलिए वे सबसे पहले भगवान शिव को भोजन का निमंत्रण देने पहुँचे। धनराज कुबेर के मन में पैदा होने वाले घमंड को शिव भगवान जान गए। उन्होंने कहा, नहीं कुबेर, जब से राजा दक्ष के यहाँ घटना घटी है तब से मैं किसी भी निमंत्रण पर नहीं जाता, इसलिए मैं तो नहीं आ सकता और ना ही पार्वती आ सकती हैं। भगवान शिव की बात सुनकर कुबेर बहुत दुखी होकर बोले, भगवान, आप नहीं तो कम से कम अपने पुत्र बाल गणेश को ही भेज दो, वो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि होगा। कुबेर की बात सुनकर शिव भगवान बोले, कुबेर, तुम बालक गणेश को निमंत्रण कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उसका पेट भरना आपके वश में नहीं है और अगर वह भूखा रह गया तो उसके क्रोध से तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। तब कुबेर ज्यादा हट करने लगे तो भगवान शिव ने बालक गणेश को निमंत्रण पर भेजने की स्वीकृति दे दी। अगले दिन भोजन की तैयारी की गई। तीनों लोगों से विशिष्ट अतिथि बुलाए गए। मुख्य अतिथि के रूप में बालक गणेश का स्वागत किया गया। स्वागत के बाद बालक गणेश ने कहा कि अब तो बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खिलाओ। भगवान गणेश के लिए खाना परोसा गया। कुछ ही देर में वे सारा खाना खा गए और यह देख कुबेर घबरा गए और कांपने लगे। उन्होंने तुरंत ही खाना बनाने का आदेश दिया, लेकिन बाल गणेश ने कहा कि वे भोजन के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकते। इसीलिए वे भोजन गृह पहुँचे, जहाँ कच्चा और पका हुआ सारा खाना उन्होंने खा लिया। फिर भी गणेश का पेट नहीं भरा। यह देख कुबेर वहाँ से भाग खड़े हुए और उनके पीछे क्रोधित होकर गणेश दौड़ने लगे। कुबेर दौड़ते हुए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे अपने घमंड के लिए क्षमा मांगी। इस तरह भगवान शिव ने बाल गणेश के जरिए कुबेर का घमंड दूर किया।